बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और घना जंगल था जिसका नाम था प्राचीन वन। ये वन सिर्फ पेड़ों और जानवरों का घर नहीं था, बल्कि इसके कण कण में जादू और रहस्य समाया हुआ था। इस वन के ठीक बीचों बीच एक ऐसा वृक्ष खड़ा था जो सदियों से इस वन का हृदय था, एक जादुई वृक्ष। कोई नहीं जानता था कि यह कितना पुराना था, लेकिन इसकी विशाल शाखाएं आसमान को छूती थीं और इसकी जड़ें धरती की गहराइयों में समाई हुई थीं। इस वृक्ष के पत्ते हर ऋतु में रंग बदलते थे और रात में उनसे एक हल्की सुनहरी चमक निकलती थी जो पूरे वन को रोशन करती थी। ये जादुई वृक्ष वन के सभी जीवों का संरक्षक था, उनकी खुशियों और दुखों का साथी। प्राचीन वन में कई तरह के जीव रहते थे, फुर्तीली गिलहरियां, शक्तिशाली बाघ, रंगीन पक्षी और नटखट बंदर। सभी इस जादुई वृक्ष का सम्मान करते थे और मानते थे कि जब तक ये वृक्ष सलामत है, वन में शांति और खुशहाली बनी रहेगी। एक दिन वन पर एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। जादुई वृक्ष की चमक फीकी पड़ने लगी थी और उसके पत्तों का रंग मुरझाने लगा था। वन के झरने जो हमेशा साफ पानी बहाते थे, अब धीरे धीरे सूखने लगे थे। फलों और फूलों की पैदावार कम हो गई थी और वन के जीव चिंतित होने लगे थे। जादुई वृक्ष बीमार पड़ रहा है, वन की शक्ति कम हो रही है, पानी नहीं है और खाने को घास भी सूख रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे। वन के सभी जीव इकट्ठा हुए। उन्होंने जादुई वृक्ष के चारों ओर प्रार्थना की, लेकिन वृक्ष की चमक बढ़ती नहीं दिख रही थी। वन के सबसे समझदार प्राणी, एक बूढ़ा उल्लू जिसकी आंखें चांद से चमकती थीं, ने सबको इकट्ठा किया। मेरे प्यारे वनवासियों, ये कोई सामान्य बीमारी नहीं है। जादुई वृक्ष की शक्ति कम हो रही है क्योंकि इसकी जीवन धारा बाधित हो गई है। ये जीवन धारा वन के सबसे पुराने रहस्यमय स्रोत से जुड़ी है, जिसे शांति का कुआं कहते हैं। शांति का कुआं, वह कहाँ है? शांति का कुआं वन के उस हिस्से में है जहाँ अंधेरा और मौन छाया रहता है। वहाँ एक अहंकारी आत्मा ने डेरा डाल रखा है, जो अपने स्वार्थ के लिए कुएं के प्रवाह को रोक रही है। जब तक वह आत्मा शांत नहीं होती, कुएं से जीवन धारा जादुई वृक्ष तक नहीं पहुंचेगी। सभी जानवर भयभीत हो गए। कोई भी उस अंधेरे हिस्से में जाने की हिम्मत नहीं करता था। ऐसे समय में जब सभी उम्मीद खो रहे थे, एक छोटा सा लेकिन बहादुर जीव सामने आया। एक नन्हा जुगनू जिसका नाम था टिमटिम। टिमटिम आकार में बहुत छोटा था, लेकिन उसकी चमक बहुत तेज थी और उसका दिल साहस से भरा था। वह हमेशा वन के जीवों की मदद करना चाहता था। मैं जाऊंगा, मैं शांति के कुएं तक जाऊंगा और अहंकारी आत्मा को शांत करूंगा। तुम इतने छोटे हो, वह रास्ता बहुत खतरनाक है। टिमटिम, तुम्हारी हिम्मत काबिले तारीफ है, लेकिन उस आत्मा को ताकत से नहीं, बल्कि निस्वार्थता के प्रकाश से शांत किया जा सकता है। तुम्हें अपनी चमक का सही इस्तेमाल करना होगा। टिमटिम ने बूढ़लू की बात समझी। उसने अपनी छोटी सी चमक पर विश्वास किया और एक गहरी सांस ली। वह जादुई वृक्ष की ओर देखा, जिसकी फीकी पड़ती चमक उसे अपने मिशन के लिए प्रेरित कर रही थी। टिमटिम ने अपनी यात्रा शुरू की। वह वन के उस हिस्से की ओर बढ़ा जहां घना अंधेरा छाया रहता था और सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंच पाती थी। रास्ते में उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पहले उसे एक घना कोहरा मिला जो इतना गहरा था कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। टिमटिम ने अपनी चमक का इस्तेमाल किया और धीरे धीरे कोहरे को चीरता हुआ आगे बढ़ा। उसकी छोटी सी रोशनी उस अंधेरे में एक उम्मीद की किरण थी। फिर उसे कांटेदार बेलों का जंगल मिला। ये बेलें इतनी नुकीली थीं कि किसी भी जीव को फंसा सकती थीं। टिमटिम ने अपनी फुर्ती का इस्तेमाल किया और बेलों के बीच से रास्ता बनाता हुआ निकल गया। कई बार उसके छोटे पंखों में कांटे चुभे, लेकिन उसने दर्द को नजरअंदाज किया। रास्ते में उसे कुछ परेशान और डरे हुए जीव मिले जो अंधेरे के कारण रास्ता भटक गए थे। टिमटिम ने अपनी चमक से उन्हें रास्ता दिखाया और उन्हें सुरक्षित जगह तक पहुंचाया। उसने उन्हें अपनी यात्रा का कारण बताया और वे सब टिमटिम की हिम्मत से प्रेरित हुए। तुम बहुत बहादुर हो, नन्हे जुगनू। टिमटिम बिना रुके आगे बढ़ता रहा। उसकी चमक कम हो रही थी,
क्योंकि वह लगातार रास्ता दिखाने में ऊर्जा खर्च कर रहा था, लेकिन उसका संकल्प मजबूत था। कई दिनों की यात्रा के बाद टिमटिम अंततः शांति के कुएं तक पहुंचा। ये एक गहरी अंधेरी गुफा में था और कुएं का पानी स्थिर और काला दिख रहा था। कुएं के ठीक सामने एक धुंधली काली आकृति बैठी थी, अहंकारी आत्मा। वह अपने चारों ओर एक अजीब सा अंधेरा फैला रही थी जो वन की चमक को सोख रहा था। कौन हो तुम नन्हे जुगनू? यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से, मुझे अकेले छोड़ दो। टिमटिम डर गया, लेकिन उसने अपनी चमक को और तेज किया। उसे बूढ़े उल्लू की बात याद आई, निस्वार्थता का प्रकाश। मैं तुम्हें अकेला छोड़ने नहीं आया हूँ। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि तुम्हारी वजह से पूरा वन संकट में है। जादुई वृक्ष बीमार पड़ रहा है और हमारे सभी जीव प्यासे हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इस अंधेरे में खुश हूँ, मुझे कोई नहीं समझता। अहंकारी आत्मा ने टिमटिम की ओर अपनी काली छायाएं बढ़ानी शुरू की, जैसे उसे डराना चाहती हो। लेकिन टिमटिम ने अपनी चमक को कम नहीं किया। उसने अपनी सारी ऊर्जा को केंद्रित किया और अपने दिल की सबसे शुद्ध भावना, दया और निस्वार्थता को अपनी चमक में बदल दिया। उसकी चमक और भी तेजी से चमकने लगी और वह सिर्फ एक जुगनू की रोशनी नहीं थी, बल्कि शुद्ध प्रेम और सहानुभूति का प्रकाश था। यह प्रकाश अहंकारी आत्मा की काली छायाओं से टकराया। छायाएं कमजोर पड़ने लगीं। मुझे माफ कर दो। मैं अकेली थी और मुझे लगा कि अगर मैं दूसरों को दुखी करूंगी तो मेरा दर्द कम होगा। तुम अकेली नहीं हो। हर जीव को प्यार और समझ की जरूरत होती है। हम सब एक दूसरे से जुड़े हैं। अहंकारी आत्मा की काली आकृति धीरे धीरे एक हल्के पारदर्शी धुएं में बदल गई और फिर धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गई। उसके जाते ही शांति के कुएं का पानी हिलने लगा और उसमें से एक तेज चमकीली जीवन धारा फूट पड़ी। ये जीवन धारा तेजी से जादुई वृक्ष की ओर बहने लगी, अपने साथ नई ऊर्जा और जीवन लेकर। जैसे ही जीवन धारा जादुई वृक्ष तक पहुंची, वृक्ष की फीकी चमक वापस आ गई और वह पहले से भी ज्यादा तेज और सुनहरी रोशनी से चमकने लगा। उसके पत्ते हरे भरे हो गए और वन के चारों ओर एक नई ऊर्जा फैल गई। मुरझाए हुए झरने फिर से बहने लगे और हर जगह फूल खिल उठे। टिमटिम वापस अपने गांव लौटा। वन के सभी जीव खुशी से झूम उठे। उन्होंने टिमटिम का भव्य स्वागत किया। बूढ़े उल्लू ने टिमटिम को वन का सच्चा संरक्षक घोषित किया। टिमटिम ने हमें सिखाया कि सबसे बड़ी शक्ति आकार में नहीं, बल्कि दिल की सच्चाई और निस्वार्थता में होती है। उसने न सिर्फ जादुई वृक्ष को बचाया, बल्कि एक भटकी हुई आत्मा को भी शांति दी।